प्रभु श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणं रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दिनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की प्रथम खंड 11वें प्रकरण के अध्याय के शीर्षक है स्वप्न साकार हुआ। इसमें हम चर्चा कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद अपनी कृष्ण की कृपा से अपनी श्रीमद् भागवतम के पहले खंड के पहले स्कंद के पहले खंड की प्रकाशित कर चुके हैं ओके प्रेस के माध्यम से। लगभग 1100 प्रतियां प्रभुपाद छापे हैं। और इसी बीच प्रभुपाद वृंदावन आ गए हैं दूसरे संस्करण की रचना हेतु, दूसरे खंड की रचना हेतु। और प्रभुपाद पुनः अपनी स्वाभाविक जो स्थान है राधा दामोदर मंदिर में निवास करने लगते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं जो वृंदावन है ये वास्तविक सर्वोत्तम स्थान है इस महान दिव्य साहित्य की रचना करने के लिए। और यही कार्य पहले वैष्णव आचार्यगण करते थे। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि यही मनोरम स्थान में भगवान के लीला प्रसंग का वर्णन करते थे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो वृंदावन है सर्वोत्तम स्थान है ग्रंथों की अनुवाद और लेखन हेतु। दूसरे खंड की रचना प्रभुपाद शुरू करने के लिए वृंदावन को उत्तम स्थान चुनते हैं। और पहले ये कार्य वैष्णव आचार्यों ने सिद्ध कर लिए हैं। सामान्य आराम से रहते हुए थोड़ा विश्राम और भोजन करते हुए वो दूसरे खंड के श्लोकों के अनुवाद और तात्पर्य लिखने में लगातार लगे रहे। तो प्रभुपाद जीवन की जो अंतिम कार्य, अंतिम समय बिताते थे। भले ही इस्कॉन निर्माण करने के साथ अनेक सारे कार्यों में प्रभुपाद लिप्त रहे,
लेकिन जो मुख्य योगदान है संसार भर के लिए प्रभुपाद के दिव्य ग्रंथ, तो आने वाले 10,000 वर्ष तक लोगों को कृष्ण भक्त बनने में प्रेरणा प्रदान करेगा। जैसे आज से 500 वर्ष पूर्व श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी वृंद की रचना संसार भर के लोगों को भक्ति करने के लिए प्रेरणा देती आई। लेकिन कलयुग के ये जो दुस्सह स्थिति को देखते हुए ऐसे आचार्य आए जो भक्ति को और सरल रूप से वर्णन करे, ताकि साधारण लोग भक्ति प्रक्रिया में भाग लेकर लाभ ले सके। तो प्रभुपाद पहले खंड के प्रथम स्कंद के 6.5 अध्याय को पूरा कर चुके थे, और दूसरा खंड के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक उस पर आरंभ हुआ था। तो प्रभुपाद इसलिए भागवतम को सच्चे मन से आत्मसिद्ध लीन परमहंसों के लिए रचना किए हैं। भागवतम वास्तविक परमहंस संहिता है, लेकिन फिर भी ये जो श्रीमद् भागवतम है, जो सांसारिक लोगों इस ग्रंथ का आश्रय लेते हैं, तो संसार की गहरे कलयुग के दुष्प्रभाव आदि से खुद को बचा पाते हैं। तो सांसारिक सब लोग भोग वृत्ति में लगे हुए हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, और भागवतम सांसारिक लोगों को इस प्रकार की भोग वृत्ति से निवारण करके भगवान की सेवा में स्थित कराता है। हाँ, तो सांसारिक लोगों की रोगों से छुटकारा दिलाने में भी भागवतम अमूल्य ग्रंथ है। तो हम यहाँ तक पिछली कक्षा में चर्चा किए थे, आज हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रभुपाद दिल्ली से आकर वृंदावन में पुनः रहने लगे हैं, लेकिन फिर प्रभुपाद को अगली जो खंड की प्रकाशन हेतु धनराशि की आवश्यकता है। तो वृंदावन तो भजन स्थली है, साधन स्थली है, यहाँ धनराशि संग्रह की स्थान नहीं है। तो प्रभुपाद को पुनः दिल्ली आना पड़ता है उस महान कार्य को करने के लिए। भक्तिवेदांत स्वामी दूसरे खंड के प्रकाशन के लिए धन संग्रह करने के उद्देश्य से दिल्ली लौटे। जब वे किसी संभाव्य अनुदानकर्ता से मिलते, तो वे उसे ग्रंथ का पहला खंड और उसके संबंध में प्राप्त अनुकूल आलोचनाएं दिखाते और कहते कि वे अनुदान अपने जीवन निर्वाह के लिए नहीं, परंतु महत्वपूर्ण साहित्य के प्रकाशन के लिए मांग रहे हैं। तो हम समाज में देखते हैं कभी साधु जो भिक्षाटन करते हैं, मधुकरी करते हैं अपने जीवन निर्वहन के लिए, लेकिन प्रभुपाद अपने साथ अपने प्रथम खंड को लेकर जाते हैं, और प्रभुपाद इस खंड की व्याख्यान थोड़ा बहुत चर्चाएं करते हैं अपने अनुदानकर्ताओं से, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि मैं जीवन निर्वाह के लिए नहीं, परंतु महत्वपूर्ण साहित्य के प्रकाशन के लिए मांग रहा हूँ। यद्यपि पहले खंड के लिए मिले सारे अनुदानों को जोड़ श्रीमान पोदार द्वारा दिए गए 4,000 रुपए के बराबर भी नहीं था, लेकिन दूसरे खंड के लिए L&H शुगर फैक्ट्री के एक अधिकारी ने ही 5,000 रुपए का अनुदान दिया। तो F&H शुगर फैक्ट्री, L&H। तो प्रभुपाद को अभी दोबारा एक शुगर फैक्ट्री से भी 5,000 रुपया की अनुदान राशि मिला है। भक्तिवेदांत स्वामी को हितशरण शर्मा से प्रकाशन निरीक्षक के रूप में संतोष नहीं था। यद्यपि वो अपने व्यवसाय से विशेषज्ञ माने जाते थे, लेकिन उनके कारण प्राय देर हुई थी, और कभी कभी भक्तिवेदांत स्वामी से पूछे बिना ही वे गौतम शर्मा को अपनी राय दे दिया करते थे। नकद पैसा देने वाले किसी ग्राहक के आ जाने पर पहले खंड की छपाई का काम धीमा हो जाता था, और कभी कभी बंद भी हो जाता था। भक्तिवेदांत स्वामी की शिकायत थी कि यह हित शरण की गलती थी कि वे उनके प्रेस को समय पर पैसे नहीं देते थे। तो प्रभुपाद भले ही धनराशि संग्रह किए हैं प्रकाशन से जो खर्चा, लेकिन सारे डीलिंग हितशरण शर्मा जी जो कि राधा प्रेस की मालिक हैं उनके माध्यम से होता था, जो कि प्रेस की मालिक गौतम शर्मा तक धनराशि पहुंचाने के कार्य। तो प्रभुपाद सोचते थे, शिकायत भी किए कि हितशरण शर्मा की गलती है कि समय पर पैसा नहीं देते थे, इसलिए ओके प्रेस प्रकाशन में भी विलंब कर रहे थे। भक्तिवेदांत स्वामी ने तय किया कि दूसरे खंड की छपाई में वे ओके प्रेस के सीधे लेन देन करेंगे और छपाई के कार्य का निरीक्षण स्वयं करेंगे। तो जो पहले खंड की छपाई की कार्य हुई उसमें प्रभुपाद ओके प्रेस के माध्यम श्रीमान हितशरण शर्मा जो डालमिया जी के सचिव हैं और जो जो राधा प्रेस के मालिक है उनके माध्यम से संपर्क होता था ओके प्रेस के गौतम शर्मा जी का। लेकिन प्रभुपाद देखे कि जो हितशरण शर्मा जी थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, पैसा देने में विलम्ब करते हैं, उस कारण से ओके प्रेस छापने में विलम्ब कर देते हैं। तो इस बार प्रभुपाद तय किए
कि सीधे ओके प्रेस के जो मालिक है गौतम शर्मा जी से प्रभुपाद सीधे संपर्क करेंगे धनराशि लेन देन का व्यापार ताकि छपाई कार्य तीव्रता से हो और स्वयं निरीक्षण भी कर पाएंगे। उन्होंने गौतम शर्मा से बात की और आंशिक भुगतान करने का प्रस्ताव रखा। यद्यपि पहले खंड की अधिकतर प्रतियां अभी प्रेस में पड़ी थी, तथापि भक्तिवेदांत स्वामी चाहते थे कि दूसरे खंड की छपाई ओके प्रेस प्रारंभ कर दे। गौतम शर्मा ने काम स्वीकार कर लिया। तो प्रभुपाद लगभग प्रथम स्कंद के प्रथम खंड लगभग 1100 प्रतियां छापे हैं। 100 से भी ज्यादा कॉपी प्रभुपाद लेकर वितरण कर चुके हैं। और साथ साथ प्रभुपाद अभी दूसरे खंड की प्रकाशन हेतु आए हैं, जिसकी पांडुलिपि प्रस्तुत कर लिए हैं और ओके प्रेस के मालिक गौतम शर्मा जी से सीधे वार्तालाप करते हैं और पैसे के लेन देन उनके माध्यम से करते हैं। तो अभी भी प्रभुपाद के जो प्रथम स्कंद के प्रथम खंड है, कई प्रतियां ओके प्रेस की प्रेस में पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद निवेदन करते हैं कि दूसरे खंड की अनुवाद कार्य छापने के कार्य शुरू कर दे। तो जिस प्रभुपाद की जो प्रस्ताव था, श्रीमान गौतम शर्मा जी उनको जब कुछ धनराशि एडवांस अग्रिम रूप में मिला तो ये कार्य करने के लिए सहमत हो जाते हैं। तो पहले खंड के प्रकाशन के लिए प्रभुपाद को श्रीमान हनुमत प्रसाद पोदार जी 4000 रुपया दिए थे, और अभी जो दूसरे खंड के प्रकाशन हेतु प्रभुपाद को जो अनुदान राशि मिला है, श्रीमान L&H शुगर फैक्ट्रीज के मिला है 5000 रुपया। यह बात 1964 ईसाई की शुरू की है। तो दिन करीब आ रहा है, प्रभुपाद जब विदेश जाएंगे। अभी बात हो रहा है 1964 ईस्वी की, जब दूसरा खंड पहले खंड की तरह भी प्रेस में पहुंचा। किंतु इस बार भक्तिवेदांत स्वामी काम को आगे बढ़ाने में अधिक क्रियाशील थे। देर न हो इसलिए उन्होंने कागज की खरीदारी खर्च की। कागज मंडी के केंद्र में वे सिद्धोमल एंड सन्स पेपर मर्चेंट्स की वहां कागज का चुनाव करते और खरीद करने के ऑर्डर देते और उसे ओके प्रेस तक भिजवाने का प्रबंध करते। तो प्रभुपाद स्वयं जो मर्चेंट्स हैं, जो कागज बेचने वाली कंपनी है सिद्धोमल एंड सन्स पेपर मर्चेंट्स, उनसे प्रभुपाद कागज खरीदारी करते हैं। तो प्रभुपाद जो दूसरे स्कंद की पहले स्कंद के दूसरे खंड की प्रकाशन कर रहे हैं, उसमें बड़ी तीव्रता से कर रहे हैं। पांडुलिपि प्रस्तुत है, ओके प्रेस जो छापेंगे उस प्रेस के मालिक गौतम शर्मा जी सहमत दिए हैं ये कार्य को करने के लिए। और प्रभुपाद तीव्रता से कागज लाकर दे देते हैं ताकि प्रकाशन में कोई अवरोध पैदा ना हो। हम्म। तो प्रभुपाद स्वयं कागज के चुनाव करते हैं, ऑर्डर देते हैं, कागज इकट्ठा करके वो चर्चा चर्चा कर रहे थे प्रभुपाद किस प्रकार स्वयं ओके प्रेस के कार्य स्वयं हैंडल कर रहे हैं। पिछले बार में श्रीमान हितचंद शर्मा जी के माध्यम से करते थे प्रकाशन कार्य को, लेकिन प्रभुपाद विलम्ब होने के कारण स्वयं करते हैं और इस बार स्वयं कागज भी खरीद के लाते हैं और ओके प्रेस को देते हैं। यदि खरीद का ऑर्डर बड़ा होता तो वे उसे ठेले से भिजवाते और छोटी खरीद रिक्शा से भिजवाते थे, भार वाहकों के सिर पर रख कर ले आते थे। तो जो कागज सप्लाई मर्चेंट से ओके प्रेस तक पहुंचाने के कार्य इस प्रकार प्रभुपाद करते थे। दूसरे खंड की प्रस्तावना में भक्तिवेदांत स्वामी ने वृंदावन में रहते हुए दिल्ली में कार्य करने की जो स्पष्ट विसंगति थी उसे प्रकट किया। विसंगति, धन कमाओ और मौज मस्ती का जीवन बिताओ जैसा कि आमतौर पर लोग कर रहे हैं, उसी तरह लाभदायक क्रियाकलाप जैसा अपना धंधा भी हो गया है। यद्यपि हम सांसारिकता को त्याग कर चुके हैं,
लोग देखते हैं कि हम श्रीमद् भागवतम प्रकाशन का कार्य आगे बढ़ाने के लिए नगरों में, सरकारी कार्यालयों में, बैंकों में और अन्य स्थानों में जा कर रहे हैं, जा आ कर रहे हैं। लोग यह भी देखते हैं कि अपने आवास वृंदावन से दूर हम प्रेस में, कागज की मंडी में और दिलसादों के बीच आते जाते हैं, और इस तरह से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्राय गलत होता है कि साधु की बेस में हम भी वही धंधा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद की दिव्य कार्यकलाप है। लोगों की साधु के बारे में अलग धारणा है। लोग सोचते हैं साधु तो माला लेकर घूमेगा, एकांत स्थान में रहेगा। ये साधु बनकर ये क्या कर रहा है? पैसा इकट्ठा कर रहा है। ये साधु बनकर कागज लेके छाप रहा है, ये क्या कर रहा है? तो प्रभुपाद के कार्यकलाप को समझना कोई साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं। स्वयं प्रभुपाद ही बोल रहे हैं कि लोग ऐसे सोच रहे हैं कि मैं इस प्रकार के सांसारिक लोग, जो सोचते हैं, संसारी लोग की धारणा है मौज मस्त भरे जीवन, धन कमाओ। जैसे अ, चार्वाक मुनि कहते थे, ऋणम कृत्वा घितम पिबेत जावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनः आगमनो भवेत्। तो सांसारिक लोगों की यही धारणा है कि मौज मस्ती के जीवन है। तो प्रभुपाद के कार्यकलाप को देखकर भी साधारण लोग यही सोचते हैं कि कैसा साधु है ये, तो कुछ पांडुलिपि कागज लेकर आता है, छापने जाता है, धनराशि इकट्ठा करने जाता है, कागज को भी लोड लाद कर भेजता है, ये सब क्या चल रहा है? तो संसारी लोग यही धारणा बिठाता है कि ये भी धंधा कर रहे हैं। जैसे हमारे कभी कोई पुस्तक वितरक लालबत्ती चौराहा पर खड़े होकर पुस्तक वितरण करते हैं, तो बाकी जो हकर्स होते हैं, बेचने वाले होते हैं, वो ये भी ये सब भी यही सब कर रहे हैं। तो इसलिए भक्तों के कार्यकलाप और साधारण व्यक्ति कार्यकलाप बाहरी रूप से एक जैसे प्रतीत होने पर भी भक्त कार्यकलाप भगवान के लिए करता है, संसारी व्यक्ति कार्यकलाप अपने लिए करता है। ये एक अंतर है। हाँ, तो संसारी व्यक्ति भी सब्जी लेने मंडी में जाता है और भक्त भी सब्जी लेने मंडी जाता है, लेकिन अंतर क्या है? ये भगवान के लिए कर रहा है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है। आत्मेन्द्रिय प्रतिवांछा तारे बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा तारे प्रेम नाम। हाँ, तो भक्त की स्वभाव एक जैसे, संसारी व्यक्ति की तरह भक्त लगता है बाहरी से, लेकिन उसकी चेतना, उसकी भावना, उसकी सेवा प्रवृत्ति सब भगवान के लिए है। इसलिए भक्त खास है, भले ही बाहरी एक जैसे लगता है, परंतु वास्तव में दोनों प्रकार के क्रियाकलापों में बहुत बड़ा अंतर है। हमारा धंधा सांसारिक सुख भोग के लिए व्यवसाय करना नहीं है, अपितु हमारा विनम्र प्रयास यह है कि हम से भगवान की कीर्ति का प्रसार करें, जिसकी इस लोक को इतनी अधिक आवश्यकता है। तो आप अगर कोई आध्यात्मवादी व्यक्ति देखे, भक्त को देखे, संसारी व्यक्ति को देखे, दोनों की कार्यकलाप एक जैसे प्रतीत होगा। आपके भी शरीर है, उसके भी शरीर है, लेकिन भावना में अंतर है। संसारी व्यक्ति अपनी भोग वृत्ति के लिए भागा दौड़ी कर रहा है, कमा रहा है, लेकिन भक्त के हर कार्यकलाप भगवान कृष्ण के लिए है, इसलिए भक्ति योग है। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो भागवतम एक विनम्र प्रयास है भगवान की कीर्ति का प्रसार हेतु, क्योंकि ये समय के अनुसार वास्तविक लोगों के हित के लिए असली मांग है, इसकी आवश्यकता है। आगे उन्होंने वर्णन किया कि पूर्व काल में 50 साल पहले तक भी समाज के संपन्न लोग पंडितों से भागवत की हस्तलिखित प्रतियां छपवाते थे, तैयार करवाते थे, और तब इन प्रतियों को भक्तों और जनसाधारण में बांटते थे। लेकिन तब से समय बदल गया है। वर्तमान में समय इतना बदल गया है कि हमें भारत के एक दूसरे बड़े उद्योगपति से प्रार्थना करनी पड़ी कि वह 100 प्रतियां क्रय करके लोगों में वितरित कर दे, लेकिन उस बेचारे ने असमर्थता प्रकट की। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि लोगों की स्थिति कलयुग में कितनी बदल गई है। हम अगर समाज की कल्याण हेतु किसी से सहायता राशि मांगने जाते हैं, तो वो धनराशि होते हुए भी असमर्थता व्यक्त करते हैं कि हमारे पास स्वामी जी कुछ नहीं है, हम आपको दे नहीं सकते। तो प्रभुपाद चाहते थे कहीं ना कहीं प्रकार से ये जो धनाढ़ व्यक्तिगण हैं वो पुस्तक को रख सकते हैं, पुस्तक कुछ अनुदान अनुदान राशि दे सकते हैं, जिससे अगली पुस्तकों की प्रकाशन हो पाया। लेकिन ऐसे करोड़पति होते हुए भी वो असमर्थता व्यक्त करते हैं। हमारी इच्छा थी कि इस भागवतम के प्रकाशन का वास्तविक व्यय देने का कोई आगे आए और उसकी प्रतियां संसार के उच्चस्थ भले लोगों को निःशुल्क वितरित करवा दे। तो प्रभुपाद की यही वास्तविक इच्छा थी उस समय। प्रभुपाद चाहते थे किसी न किसी प्रकार से ग्रंथ लोगों के पास पहुंचे।
कोई स्पॉन्सर करा दे, धनराशि आ जाए, उस धनराशि से प्रेस मीडिया को चले जाए, प्रेस छापने वालों को जो खर्चा है, और निशुल्क सबके तक ये ग्रंथ पहुंच जाए। इसलिए प्रभुपाद पुस्तक वितरण को बड़ी जोर देते हैं कि हर एक भक्त के घर, भारतीयों का, भारतवासी, पूरे विश्व के लोगों के घर श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य आदि, चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथ रहना बहुत आवश्यक है। हाँ, तो प्रभुपाद बड़ी करुणा पूर्ण स्थिति में लोगों के कल्याण हेतु एक महान कार्य कर रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से ये ग्रंथ लोगों तक पहुंचे। भागवतम के प्रकाश करने के साथ साथ इसका प्रतियां संसार के उच्च भले लोग तक पहुंचे। यही लोगों की जो दुखद स्थिति आदि को समाधान निवारण कर सकता है। लेकिन अभी तक समाजोत्थान का यह कार्य करने को कोई तैयार नहीं हुआ। तो भारत में बहुत परिवर्तन हुआ है। भारतवासी विदेशी संस्कृति का नकल कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। भागवतम के महत्व नहीं समझ रहे हैं, साधुओं की स्थिति के बारे में नहीं समझ रहे हैं। और कोई साधु समझा रहा है तो अभी लोग समझ नहीं पाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ बुद्धि नहीं दिख रहा है। शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा निर्देशक को संस्थाओं और पुस्तकालयों को प्रतियां वितरित करने के लिए धन्यवाद देने के बाद भक्तिदान स्वामी ने पाठक वर्ग के सामने अपनी कठिनाई फिर रखी। तो प्रभुपाद कई सारे शिक्षा निर्देशों के माध्यम से शिक्षा अनुष्ठान की ओर भी ग्रंथों को भेजे थे। इस कारण से प्रभुपाद उनका आभार व्यक्त करते हैं शिक्षा निर्देशकों को। तो अभी प्रभुपाद सोच रहे हैं कि जो नियमित पाठक है, जो चाहे भगवत दर्शन या श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे हैं या प्रभुपाद से प्रेरणा लेते हैं, प्रभुपाद ऐसे लोगों को क्या करते हैं, उनको अभी उनके सामने समस्या रखने की प्रभुपाद सोच रहे हैं। समस्या यह है कि हमारे लिए कुछ धन आवश्यक है जिससे हम यह महान परियोजना पूर्ण कर सके। बिक्री से जो पैसा आता है उसे हम कार्य को आगे बढ़ाने में लगाते हैं, न कि अपने सुख चैन में। तो प्रभुपाद अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर कट लोगों के सामने रख लेते हैं कि हम अपने सुख सुविधा के लिए पैसे इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। हम तो प्रथम खंड की प्रथम स्कंद प्रकाशित कर लिए, दूसरे संस्कार, दूसरे खंड छपने की सोच रहे हैं। तो आप सब धनराशि देंगे, राशि देंगे तो ये महान कार्य परियोजना पूर्ण हो सकेगी। बिक्री तो प्रभुपाद अभी सोचते हैं कि जो उनके पाठकों से सहायता राशि के बारे में प्रस्ताव रखें, और प्रभुपाद अपनी वास्तविक मिशन भी अपने पाठकों के समक्ष रखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं समस्या यह है कि हमारे लिए कुछ धन आवश्यक है जिससे हम यह महान परियोजना को पूर्ण कर सके। बिक्री से जो पैसा आता है उसे हम कार्य को आगे बढ़ाने में लगाते हैं, ना कि अपने सुख चैन में। लाभदायक कार्यों में और हमारे कार्य में यह सबसे बड़ा अंतर है, और इस कार्य के लिए हमें एक व्यवसाय की तरह ही और एक संबंधित व्यक्ति के पास जाना पड़ता है। तो प्रभुपाद भले ही भक्त हैं, लेकिन उनके कार्यकलाप अभी व्यापारी जैसे लगेगा। कभी कागज खरीदने जा रहे हैं, कभी प्रेस वाले के पास जा रहे हैं, कभी बुक बाइंडिंग करने वाले के पास जा रहे हैं, कभी वो ठेले वाले से बात कर रहे हैं, वृंदावन से ट्रेन से आ रहे हैं। तो कई प्रकार के कार्य के लिए व्यापारी अ, व्यस्त रहता है व्यापार चलाने में। तो प्रभुपाद एक आचार्य, एक गोस्वामी, एक सन्यासी होने के नाते इस महान कार्य के लिए इस प्रकार के बलिदान देते हैं। तो प्रभुपाद परवाह नहीं करते हैं, अकेले कार्य को करते हैं। और संसार के कल्याण हेतु, संसारी ना करुणया, तो संसार के लोगों के करुणा हेतु ये ग्रंथ के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। संसारी व्यक्ति अपने घर परिवार चलाने के लिए व्यापार करता है, लेकिन कृष्ण भक्त पूरे संसार को चलाने के लिए, कृष्ण के लिए यह व्यापार करता है। दिस इज द फर्स्ट बिजनेस। प्रथम व्यापार हमारा है, जो महत्वपूर्ण बिजनेस है कृष्ण भक्त का, जो प्रभुपाद कर रहे हैं वास्तविक। हाँ, लाभदायक कार्य में और हमारे कार्य में ये सबसे बड़ा अंतर है। और इस कार्य के लिए हम एक व्यवसाय की तरह ही हर एक संबंधित व्यक्ति के पास जाना पड़ता है। व्यवसायी बनने में कोई हानि नहीं है यदि यह कार्य भगवान के लिए किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन या हनुमान, हाँ,
सरीखे हिंसक योद्धा बनने में कोई हानि नहीं है, यदि ऐसा हिंसा कार्य परम भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। हाँ, तो व्यक्ति भगवान के लिए गुरु के निर्देशन पर इस प्रकार कुछ भी कार्य कर सकता है। संसार बाहर रूप से संसार की स्थिति के अनुसार एक साधारण कार्य प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये बहुत उत्तम कोटि के कार्य है, जो भगवान को प्रसन्न करने वाली भक्ति संबंधित कार्य है। जो भगवान के तुष्टि विधान के लिए करते हैं। अतः पुंडी द्विज श्रेष्ठ गुण कर्म विभाग स स्वानुष्ठित धर्म से संशोधि हरितोष्णी। तो भक्तों की हर कार्यकलाप भगवान की तुष्टि विधान या प्रसन्नता हेतु है। हाँ, तो प्रभुपाद कह रहे हैं व्यवसाय बनने में कोई घाटा नहीं है, लेकिन किसके लिए व्यवसाय कर रहे हैं? भगवान के लिए किया जा रहा है। हाँ, जैसे हनुमान जैसे युद्ध किए लंका में जाकर जला दिए, या अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध में संभाल रहे हैं भगवान के निर्देशन पर। क्योंकि ये भगवान की इच्छा पूर्ति आनंद प्रदान के लिए किया जा रहा है। अतः यद्यपि हम हिमालय में नहीं हैं, यद्यपि हम व्यवसाय की बात करते हैं, यद्यपि हम रुपए पैसे का लेन देन करते हैं, किंतु चूंकि हम भगवान के 100% सेवक हैं और उनकी कीर्ति का संदेश चारों ओर प्रसारित करने में लगे हैं, इसलिए हम निश्चय ही माया की अजय गतिरोध को पार करेंगे और भगवान के दिव्यमान लोक में पहुंचेंगे और पूर्ण आनंद और ज्ञान में भगवान के आमने सामने उनकी दिव्य सेवा में लगेंगे। इस वस्तु स्थिति के संबंध में हम पूर्ण आश्वस्त है, और हम अपने असंख्य पाठकों को भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भगवान की कीर्ति सुनने मात्र से वे भी ऐसा ही फल प्राप्त करेंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं सूती फल या भगवान की कथा प्रसंग या प्रभुपाद के मिशन में जो थोड़ा सा भी कुछ करता है, वो वास्तविक इसे कीर्ति सुनने मात्र से वो वैसे ही फल लाभ करेगा। कैसा फल? जिस प्रकार भगवान के संदेश को पूरे संसार में प्रचार करने में व्यक्ति दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है, इसी प्रकार जो भी इस महान कार्य में अपने हाथ बटाता है, वो भी इस प्रकार उसी फल को प्राप्त करेंगे। श्रीमद् भागवतम के दूसरे खंड की आरंभिक प्रतियां छपकर आई। तो पहले खंड आ गया था, अभी ओके प्रेस के द्वारा प्रभुपाद दूसरे खंड के भी पहले स्कंद के दूसरे खंड की कुछ प्रतियां को प्राप्त किए। वह खंड 400 पृष्ठों में ईस्ट जैसे रंगे कपड़े की जिल्द में बंधा था, और इस पर आवरण पृष्ठ पहले खंड जैसा ही लगा था। तो प्रभुपाद बड़े पक्के हैं कवर पेज के बारे में, लैमिनेशन के बारे में। तो जैसे प्रथम खंड था, दूसरा खंड ऐसे ही बना है। सुंदर आवरण पृष्ठ लगा हुआ है, बढ़िया से बाइंडिंग बंधा हुआ था, और रंगीन कपड़े अच्छे कपड़े में सज रहा था। तो प्रभुपाद की योजना के अनुसार, या जैसे प्रभुपाद सेवा के लिए दिशा प्रदान की, तो उसी अनुसार ये प्रस्तुतिकरण होता है। हाँ, तो पहले स्कंड की प्रथम स्कंद की पहले खंड आ चुका था, दूसरे खंड भी प्रकाशित होने लगा। भक्ति वेदांत स्वामी संस्थाओं, विद्वानों, राजनीतिज्ञों, पुस्तक विक्रेता का चक्कर लगाने निकल पड़े। दिल्ली के एक पुस्तक विक्रेता डॉक्टर मनोहर लाल जैन को इस खंड को बेचने में विशेष सफलता मिली। तो प्रभुपाद के द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के पहला खंड दूसरा खंड प्रकाशित हो गया है। तो प्रभुपाद उसके बाद बैठते नहीं है। प्रभुपाद क्या करते हैं? सभी सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, राजनीतिक व्यक्तित्वों के पास जाते हैं, विद्वानों के पास जाते हैं, विशेष संस्थाओं के पास जाते हैं, और ये सब पुस्तक विक्रेताओं के पास जाते हैं, इनके चक्कर लगाते रहते हैं। तो फाइनली कृष्ण की कृपा से दिल्ली के एक मुख्य पुस्तक विक्रेता डॉक्टर मनोहर लाल जैन, प्रभुपाद के खंड बेचने की विशेष सफलता मिली। मनोहर लाल जैन क्या कहते हैं? वे मेरे पास अपनी पुस्तकों की बिक्री के लिए आते थे। ये प्राय आते थे और मेरे साथ 1-2 घंटे बातें करते थे। उनके पास अन्य कोई धंधा न था सिवाय इसके कि अपनी पुस्तकों की अधिक से अधिक बिक्री हो। हम इन कठिनाइयों के बारे में बात करते जिनका वे सामना कर रहे थे, किंतु बहुत से विषयों पर भी बातें होती, जैसे योग, वेदांत, जीवन के धार्मिक पक्ष। उनकी समस्या अपनी पुस्तक के वितरण की थी, क्योंकि वह एक बड़ी रचना थी, क्योंकि योजना उसे कई खंडों में प्रकाशित करने की थी। स्वाभाविक रूप से मैंने उन्हें बताया
कि यह यहाँ के किसी एक प्रकाशक या पुस्तक विक्रेता के लिए संभव नहीं था कि वह पूरी पुस्तक प्रकाशित करे और उसमें पैसा लगाए। यह उनके लिए थोड़ी निराश की बात थी, क्योंकि वे आगे के खंडों की प्रकाशित नहीं कर सकते थे। हाँ, तो प्रभुपाद सारे स्कंदों की प्रकाशना करना चाहते थे, एक एक करके कर रहे हैं। पहले स्कंद के पहले खंड हो गया, दूसरा खंड हो गया, उसके बाद भी कुछ बचता है करने के लिए। लेकिन तब तक प्रभुपाद के पास खंडों को प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास धनराशि नहीं, निराश की बात है। लेकिन मेरी बिक्री अच्छी थी, क्योंकि संस्कृत मूल पाठ के साथ साथ अंग्रेजी में यह सबसे अच्छा अनुवाद था। हाँ, तो श्रीमान मनोहर लाल जैन जी, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे, वो अपने अनुभव बता रहे हैं कि क्योंकि ये पुस्तक संस्कृत में था। और प्रभुपाद की, जैसे हम जानते हैं कि प्रभुपाद कितने सिस्टमेटिक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। अंग्रेजी भाषा में श्लोक, देवनागरी में श्लोक, फिर शब्दानुवाद, फिर अनुवाद, फिर तात्पर्य। ये आसान बना देता है किसी साधारण मनुष्य के पक्ष में इस विषय प्रसंग को समझने के लिए। तो इसलिए जो मनोहर लाल जैन जी कह रहे हैं, क्योंकि ये सुंदर तरीके से संस्कृत से अंग्रेजी का भाषांतर हुआ है, इसलिए ये ग्रंथ मेरा, उनके जो प्रिंटिंग हाउस है, स्पेशल जो पुस्तक विक्रेता, पुस्तक पुस्तकालय है, उसमें अच्छा मांग उसकी होती है। ऐसा कोई दूसरा संस्करण उपलब्ध नहीं था। लगभग 2-3 वर्षों में मैंने 150 से प्रतियां बेच ली। तो श्रीमान मनोहर लाल कहते हैं कि इतना मांग रहा कि मैं बहुत तीव्रता से 150-200 प्रतियां बेच डाली श्रीमद् भागवतम के। मूल्य बहुत कम था, केवल 16 रुपए। उन्होंने समीक्षाएं निकाली और उन्हें अच्छी बिक्री भी हुई। मूल्य उचित था और पुस्तक से पैसा कमाने में उनकी रुचि नहीं था। वे अंग्रेजी में अनुवाद विदेशियों के लिए निकाल रहे थे। संस्कृत और अंग्रेजी दोनों पर उनका अच्छा अधिकार था। जब हम मिलते तो अंग्रेजी में बात करते, और उनकी अंग्रेजी बहुत प्रभाव उत्पादक था। वे चाहते थे कि मैं उनकी पुस्तक प्रकाशित करूं, लेकिन मेरे पास कोई प्रेस नहीं था और न ही धन था। मैंने उनसे कहा, स्पष्ट कहा कि पुस्तक छाप छाप नहीं सकूंगा, क्योंकि उसके एक दो नहीं बहुत से खंड थे। लेकिन किसी तरह उन्होंने प्रबंध कर लिया। मैंने उनका परिचय आत्माराम एंड सन से कराया। वे वहां भी जाया करते थे। तो प्रभुपाद के इस प्रकार कई से दिल्ली के जो मुख्य व्यक्तित्व हैं, जो जो छपाई आदि करते हैं, जिनके जिनके पुस्तकालय हैं, वो प्रभुपाद जाकर सीधे वार्तालाप करते हैं। और एक दुकानदार मनोहर लाल जी औरों से भी उनका परिचय करा देते हैं। तो प्रभुपाद ऐसे और एक पुस्तक विक्रेता, उनसे परिचय कराते हैं, जिनका नाम है आत्माराम सन्स एंड सन्स, कैसे कराया। वे महान गुरु, विचारक और महान विद्वान थे। मुझे उनकी बात में आनंद आता था। वे मेरे पास 1-2 घंटे या जितना समय वे निकाल सकते थे बैठते थे। कभी वे 11-12 बजे पूर्वाह्न में आ जाते थे, और कभी अपराह्न में। वे पैसे के लिए आते थे। कितनी प्रतियां बिक गई, वे पूछते, और मैं उन्हें पैसे अदा करता। वास्तव में उस समय उनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। वे केवल यही चाहते थे कि उनकी पुस्तकों को हर पुस्तकालय में और ऐसी सभी जगहों में बेची जाए जहां लोगों की रुचि उनमें है। तो प्रभुपाद रीड दैट ऑल हिज बुक्स टू बी केप्ट इन ऑल लाइब्रेरी, ताकि इसको पढ़कर लोग लाभान्वित हो। तो मुख्य रूप से मनोहर लाल जैन जी के जो पुस्तक विक्रेता, विक्रेता है, तो उनके यहाँ प्रभुपाद कई सारे भागवतों के जो प्रकाशन हुई थी उनके यहाँ रखे थे, और धीरे धीरे बिक्री भी हो रहा था, डिमांडिंग बढ़ रहा था। हर महीने हम एक पुस्तक सूची निकालते और उनमें उनकी पुस्तक का विज्ञापन देता देता था। तो मनोहर लाल जी प्रभुपाद को बहुत मदद किए हैं। कहते हैं कि हम अपने जो पुस्तक विक्रेता है, जो उनके जो बुक्स सेलिंग के हैं,
बिक्री स्थान, तो वहां पर वो सूची निकालते थे क्या क्या पुस्तक उपलब्ध है, जिसमें प्रभुपाद की पुस्तक के बारे में भी विज्ञापन देते थे, अंग्रेजी वाले। सारे विश्व भर से ऑर्डर आने लगे, इसलिए कम से कम मेरे लिए पुस्तक की बिक्री बढ़ रही थी। तो मनोहर लाल शर्मा जी अपने अनुभव बता रहे हैं, मनोहर लाल जैन जी, कि ये जो अंग्रेजी भाषा में लिखा था, इसकी मांग इतने बढ़ती गई कि विदेशों में भी ऑर्डर आने लगे कि पुस्तक भेजिए, पुस्तक भेजिए। इस प्रकार प्रभुपाद एक बार जब हमारे क्या नाम है उनका, जॉर्ज हैरिसन, यूको यूनो और जॉन लेनन प्रथम बार जो हरे कृष्ण कीर्तन की सीडी निकाले थे, और जो भी वो सीडी या कैसेट जो निकाले थे, उसका भी प्रचलन बहु संख्या में हुआ। तो प्रभुपाद जो भागवतम छापे हैं और श्रीमान मनोहर लाल जैन जी को दिए हैं प्रकाशन हेतु, तो इसकी भी मांग बढ़ रही है। केवल भारत में नहीं, विश्व के अलग अलग प्रांत से श्रीमान मनोहर लाल जैन जी को पत्राचार के माध्यम से ग्रंथ भेजने के लिए ऑर्डर आने लगा। जो लोग पहला खंड खरीदे हैं, निश्चय ही वे दूसरा खंड भी खरीदेंगे। खरीदार संस्थाएं थी। ये संस्थाएं हमेशा पुस्तक का पूरे भेंट रखना चाहेंगी। वे मेरे साथ विचार विनिमय करते कि आगे के खंड कैसे निकाला जा सकता है, और श्रीमद् भागवतम में कुल कितने खंड होंगे। संपूर्ण माला निकालने की उनकी बड़ी अभिलाषा थी। तो प्रभुपाद जैसे पहले आकलन लगाए थे, लगभग 60 पुस्तकें होंगी 12वें स्कंद तक। लेकिन अभी धनराशि और पांडुलिपि प्रस्तुतिकरण के अनुसार प्रभुपाद प्रथम स्कंद के पहला खंड, दूसरा खंड छाप लिए हैं, और इसके वितरण भी साथ साथ कर रहे हैं। पुस्तक कई सारे ओके प्रेस में पड़ी हुई है प्रथम संस्करण की, प्रथम खंड की, और प्रभुपाद दूसरे खंड भी छाप कर वितरण कर रहे हैं। तो इसी से जो धनराशि आ रहा है, उसके माध्यम से प्रभुपाद फर्दर प्रकाशन के बारे में उसको उपयोग लाते थे। 1964 ईस्वी जनवरी में भक्तिवेदांत स्वामी को भारत के उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन को साक्षात्कार का अवसर मिला। तो प्रभुपाद बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, भारत के प्रमुख राजनीतिक लोगों से मिले। तो 1964 में फाइनली प्रभुपाद को अवसर मिला, जनवरी महीने में। तो प्रभुपाद को तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्रीमान जाकिर हुसैन से मिलने का अवसर मिला। जाकिर हुसैन बाद में राष्ट्रपति बने, लेकिन पहले वो उपराष्ट्रपति थे। लेकिन श्रीमान जाकिर हुसैन एक मुसलमान होते हुए भी प्रभुपाद के कार्य की सराहना किए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, यद्यपि वो एक मुसलमान थे, भक्तिवेदांत स्वामी की श्रीमद् भागवतम की प्रशंसा लिखी थी। जब राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर हुसैन ने श्रीमद् भागवतम के रचयिता की हार्दिक स्वागत किया, तो भक्तिवेदांत स्वामी ने भगवत भक्ति के संदर्भ में श्रीमद् भागवतम के महत्व के बारे में बताया। तो भक्ति संसार की दुर्लभ प्रक्रिया है, और ये भक्ति को पोषण करने के लिए भागवतम सबसे उत्तम ग्रंथ है। प्रभुपाद ये बात समझाते हैं किनको, ना श्रीमान डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को, तो उपराष्ट्रपति थे। तो उपराष्ट्रपति जी प्रशंसा पत्र भी लिखे स्वामी जी के कार्य का तारीफ करते हुए, और साथ साथ प्रभुपाद श्रीमान राष्ट्रपति से जब मिलते हैं, भागवतम की रहस्य को भी उनके समक्ष रखते हैं कि वास्तविक भागवतम संसार के कल्याण के लिए लिखी हुई है। ये एक रहस्यमय ग्रंथ है। हमें नहीं समझ में आएगा कि ग्रंथ सुनने मात्र से, रखने मात्र से, पढ़ने मात्र से व्यक्ति के जीवन के अनेक समस्या, रोग, बीमारी, तनाव, कई प्रकार की चीज जो समस्या आते संसार के लोग गुजरते हैं, सभी चीज का समाधान स्वतः करने लगेगा। शिला नरोत्तम दास ठाकुर एक भजन में कहते हैं, विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। तो भक्ति रस आस्वादन करना, भक्ति सबसे दुर्लभ प्रक्रिया है, संसार की सब दुर्लभ प्रक्रिया है, जो आचार्य वैष्णव जनों की कृपा से प्राप्त होती है। और ये भक्ति रस का आस्वादन करने का सर्वोत्तम ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। तो प्रभुपाद श्रीमान जाकिर हुसैन जी को बड़ी विस्तार रूप से समझाते हैं। लेकिन डॉक्टर हुसैन जानना चाहते थे कि भगवत भक्ति से मानवता का हित कैसे हो सकता है। तो लोग संसार में लोग सोचते हैं माला करना है, भगवान की आरती करना है, इसमें जगत की कल्याण कैसे होगा। तो जाकिर हुसैन भी यही प्रश्न करते हैं कि आप बताइए बताइए, भक्ति, भगवत भक्ति से मानव का कल्याण कैसे होगा। हाँ, व्यक्तिगत कल्याण होता है, हम मान लेते हैं, लेकिन मानव जाति के कल्याण, संसार के कल्याण कैसे हो सकता है।
जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर के पास चैतन्य महाप्रभु जाया करते थे, और चैतन्य महाप्रभु कई प्रकार के प्रश्न करते थे। महाप्रभु कहते थे कि हरिदास, तुम तो एकांत भजन कर रहे हो, संसारी के लोगों की कल्याण कैसे होगी, जगत कल्याण कैसे होगी? तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहते हैं, देखो देखो, कि यहाँ पर अ, मैं जब हरिनाम करता हूँ, कई प्रकार की वृक्ष लताएं कीट पतंग आदि हैं, और जब नाम श्रवण करते हैं सब कोई कल्याण हो जाता है सबका। तो जहां पर संकीर्तन होता है, ये संकीर्तन ना केवल संकीर्तन में भाग लेने वाले लोगों के हित के लिए होता है, अपितु संसार की बाकी सभी जीवात्मा के कल्याण के लिए होता है। जैसे हम लोग अभी श्रीमद श्रील प्रभुपाद लीलामृत की चर्चा कर रहे हैं, तो ये लीलामृत ना केवल जो लोग उपस्थित हैं उनको लाभ देगा, लेकिन सबको, ये संसार के सबके लिए लाभ है एक्चुअली। तो इसलिए भक्त वैष्णवगण केवल अपने हित के लिए नहीं लगे रहते हैं, संसार के सबके बारे में सोचते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया इस प्रकार से बड़े सूक्ष्म रूप से कार्य करता है। तो उपराष्ट्रपति यही प्रश्न किए डॉक्टर जाकिर हुसैन, कि कैसे संभव है कि भागवत भक्ति से मानवता का हित कैसे हो सकता है? शासक द्वारा साधु से पूछा गया यह प्रश्न दार्शनिक आशयों से भरा था, लेकिन उपराष्ट्रपति की व्यस्तता की सूची इतनी लंबी थी कि भक्तिवेदांत स्वामी को पूरा उत्तर देने का अवसर नहीं मिल सका। तो प्रभुपाद के पास सभी प्रकार प्रश्न के उत्तर हुआ करते थे, और राष्ट्रपति जब पूछे, प्रभुपाद उत्तर मन ही मन तैयार थे, लेकिन किसी कारणवश राष्ट्रपति से मिलने वाली लोगों की सूची बड़ा लंबा था। इस कारण से प्रभुपाद उनको आधा अधूरा उत्तर दे पाए, पूरा उत्तर देने में अवसर नहीं मिल सका। मतलब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन से मिलने के लिए कई लोगों की कतार लगी हुई है। तो कई लोगों से मिले, और प्रभुपाद से भी मिले, कुछ समय के लिए मिले, और उनके कार्य की सराहना किए, और ये प्रश्न करते हुए कि कैसे मानवता की कल्याण कर सकती है, बात रखते हुए फिर आगे चले और लोगों से मिलने के लिए। तो प्रभुपाद बाकी अपना जो मत था इस बारे में पूरी रूप से वर्णन नहीं कर पाए। उपराष्ट्रपति के लिए यह साक्षात्कार उनकी गुण ग्राहकता का एक संकेत चिन्ह था, जिसके द्वारा उन्होंने भारत की हिंदू सांस्कृतिक सभ्यता के निमित्त कार्य करने वाले एक स्वामी को मान्यता दी, और भक्तिदान स्वामी ने विनम्र भाव से इस औपचारिकता को स्वीकार किया। तो श्रीमान राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने प्रभुपाद के कार्य सांस्कृतिक हिंदू सांस्कृतिक सभ्यता के निमित्त उनके कार्य की मान्यता दी, और प्रभुपाद विनम्रता पूर्वक इस महिमा इस जो कार्य को सराहना करते हैं, स्वीकार करते हैं। किंतु बाद में उन्होंने डॉक्टर हुसैन को एक लंबा पत्र लिखकर उस प्रश्न का उत्तर दिया। क्या प्रश्न था? कि भागवत भक्ति से जगत कल्याण कैसे होगा? तो प्रभुपाद जब आमने सामने थे तो उत्तर नहीं दे पाए थे, लेकिन बाद में प्रभुपाद पत्राचार के माध्यम से डॉक्टर जाकिर हुसैन को पत्र लिखते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, जिसके लिए उनके संक्षिप्त साक्षात्कार में समय नहीं मिल पाया था। उन्होंने लिखा कि मुसलमान भी स्वीकार करते हैं कि अल्लाह से बड़ा कोई कार्य नहीं, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। ईसाई भी स्वीकार करते हैं कि ईश्वर सबसे महान है। मानव समाज को चाहिए कि ईश्वर के विधानों को आप पालन करें। उन्होंने डॉक्टर हुसैन को भारत की महान सांस्कृतिक निधि वैदिक साहित्य का स्मरण कराया। मानवता के कल्याण के हित सर्वोत्तम कार्य यह होगा कि भारत सरकार व्यवस्थित ढंग से वैदिक साहित्य का प्रचार करे। श्रीमद् भागवतम का जन्म भारत में हुआ था, और संसार के हित में भारत का यह महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो प्रभुपाद भारतीय दृष्टिकोण, वैदिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं, श्रीमान जाकिर हुसैन से पत्राचार करते हैं, और पत्राचार के माध्यम से उन्होंने कि ये वर्णन करते हैं कि ऐसे दिव्य साहित्य है जो कोई विशेष खाली धर्म, शारीरिक धर्म के अनुसार किसी वर्ग के लिए नहीं लिखा गया, संसार के हर एक के लिए लिखा गया है। और ये जो भागवतम, ये प्राचीन ग्रंथ है, दिव्य साहित्य है, ये केवल भारतवासियों के लिए नहीं, संसार के हर लोगों के लिए है। तो ये इसलिए भारत संसार के कल्याण के लिए विशेष योगदान देगा, मानवता की कल्याण हेतु। मार्च 1964 ईस्वी में कृष्ण पंडित ने, जिन्होंने छिपीवाड़ा के राधा कृष्ण मंदिर में भक्तिवेदांत स्वामी को स्थान दिया था, यह व्यवस्था की कि वे कुछ महीने निकट के रोशनपुर नई सड़क के पड़ोस में स्थित श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में रह सके। वहां ये अपना लेखन और प्रकाशन का कार्य जारी रख सकते थे, साथ ही कुछ व्याख्यान भी उन्हें देने थे। तो श्रीमान कृष्ण पंडित शुरू में
श्रील प्रभुपाद के लिए व्यवस्था किए थे छिपीवाड़ा स्थित मंदिर में। लेकिन परवर्ती समय में श्रीमान कृष्ण पंडित प्रभुपाद के लिए और कई स्थान व्यवस्था किए थे। कहाँ पर? रोशनपुर नई सड़क, उसके पड़ोस में स्थित श्री राधा वल्लभ जी मंदिर में रहने की व्यवस्था की है। तो वहां वे अपना लिखने और प्रकाशन के कार्य को जारी रख सकते थे, साथ ही कुछ व्याख्यान भी उन्हें देने थे। कृष्ण पंडित ने भक्तिवेदांत स्वामी को, तो प्रभुपाद की जो सेवा है कृष्ण स्वतः ऐसी व्यवस्था अरेंज करते हैं। प्रचार करना है, ग्रंथ प्रकाश करना है, अनुवाद करना है, तो वो कार्य के लिए अनुकूल वातावरण कृष्ण व्यवस्था करते हैं। कृष्ण पंडित ने भक्तिवेदांत स्वामी को निर्वाह के लिए लगभग 1500 रुपया दिए। भक्तिवेदांत स्वामी श्री राधा वल्लभ जी मंदिर में पहुंचे तो वहां के प्रबंधक ने सूचना प्रसारित की कि लोग एक वैष्णव साधु की उपस्थिति का पूरा लाभ उठाएं। निवासी आचार्य के रूप में भक्तिवेदांत स्वामी प्रातः और सायंकालीन मंदिर में व्याख्यान देते थे। इससे उनके लेखन और प्रकाशन के कार्य में कोई कमी नहीं आई। तो प्रभुपाद भले ही और कई प्रकार कार्य में इन्वॉल्व होते थे, लेकिन उसके द्वारा उसके साथ भी वो अपने लेखन कार्य को जारी रखते थे। जून में भक्तिवेदांत स्वामी को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से मिलने का अवसर मिला। 1964 की बात है। तो मार्च में मिले, लगभग जनवरी फरवरी के आसपास प्रभुपाद मिले किनसे? जनवरी में सर्वपल्ली राधाकृष्णन से, और जून में श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री से मिलने का, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका अवसर मिला। इसकी व्यवस्था एक धनी जोहरी दौलत राम खन्ना ने की, जो छिपवाड़ा मंदिर के एक टूरिस्ट थे और भक्तिवेदांत स्वामी से वहां प्राय मिल चुके थे। तो प्रभुपाद की जो मीटिंग थी श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जी से, मुलाकात एक विशिष्ट व्यक्तित्व ने शुरू व्यवस्थित किए थे, जोहरी दौलत राम खन्ना जी, जिन्होंने प्रभुपाद की मीटिंग तत्कालीन भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान जो लाल बहादुर शास्त्री के साथ व्यवस्था किए थे। श्रीमान खन्ना प्रधानमंत्री शास्त्री के पुराने मित्र थे। युवावस्था में वो दोनों एक साथ ही योगा क्लब में जाया करते थे। तो ये जो खन्ना जी हैं, जो प्रभुपाद से मिलने के लिए व्यवस्था किए हैं, वो लाल बहादुर शास्त्री के पुराने मित्र रह चुके हैं और एक ही साथ योगा क्लब में जाया करते थे। शास्त्री जी के साथ इस भेंट की व्यवस्था उन्होंने भक्तिवेदांत स्वामी पर अनुग्रह के रूप में की। उनका विचार था कि प्रधानमंत्री को भेंट एक सच्चे साधु से होनी चाहिए। तो सबको ही मानते थे कि प्रभुपाद एक सच्चे साधु है, जो संसार भर में परिवर्तन लाए हैं, जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट भवन के उद्यान में प्रधानमंत्री औपचारिक रूप से बहुत से लोगों से मिल रहे थे। तो पार्लियामेंट भवन है दिल्ली में, केंद्रीय दिल्ली में, और उसके गार्डन है, उद्यान है, जहां पर प्रधानमंत्री श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री कई लोगों से औपचारिक रूप से मिला करते थे। सफेद कुर्ता, धोती और नेहरू टोपी धारण किए हुए थे और अपने सहायकों से घिरे हुए प्रधानमंत्री शास्त्री ने वयोवृद्ध साधु का स्वागत किया। तो श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जी का साधुओं के प्रति विशेष सम्मान हुआ करता था। इसलिए प्रभुपाद जब पहुंचे तो श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री यथासंभव, जो कि सफेद कुर्ता पहने थे, धोती पहने थे, नेहरू टोपी पहने थे, वो अपनी सहायकों के घिरे हुए थे। तो प्रभुपाद जी को स्वागत किया। चश्मा लगाए भक्तिवेदांत स्वामी विद्वान प्रतीत हो रहे थे। आगे बढ़कर उन्होंने अपनी पुस्तक श्रीमद् भागवतम का परिचय दिया। जब प्रधानमंत्री को उन्होंने ये प्रथम खंड की एक प्रति भेंट की, ठीक उसी समय जब लेखक और प्रधानमंत्री पुस्तक की ओर देखते हुए मुस्कुराते रहे थे, फोटोग्राफ में उनका चित्र ले लिया। तो आप देखे होंगे लीलामृत अनेक ग्रंथों में प्रभुपाद की फोटो आती है, जहां पर वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री से लाल बहादुर शास्त्री से मिलने का। तो प्रभुपाद जब अपने भागवतम प्रथम स्कंद के प्रथम खंड से मतलब लाल बहादुर शास्त्री से चर्चा कर रहे थे, तो उसमें फोटोग्राफर ने उनकी फोटो भी ले ली। दूसरे दिन भक्तिवेदांत स्वामी ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। उसका उत्तर उन्हें शीघ्र प्राप्त हुआ, जो स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित था। प्रिय स्वामी जी, तो प्रभुपाद ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और उसका उत्तर भी
आने लगा। लाल बहादुर शास्त्री उत्तर भी दिए। क्या उत्तर दिए थे? हस्ताक्षर सहित उत्तर ये आया कि प्रिय स्वामी जी, आपके पत्र के लिए अनेक धन्यवाद। मैं सचमुच बहुत आभारी हूँ कि आपने श्रीमद् भागवतम की एक प्रति मुझे भेंट की। मैं मानता हूँ कि आप बहुमूल्य कार्य कर रहे हैं। वह बहुत अच्छी होगी कि सरकारी संस्थाओं के पुस्तकालय में इस पुस्तक की प्रतियां खरीदी जाएं। हाँ, तो ये स्टेटमेंट आज भी भक्त लोग दिखाते हैं, जो लाल बहादुर शास्त्री सलाह दिए थे। प्रभुपाद के जो श्रीमद् भागवतम की रचना की तारीफ करते हैं और साथ साथ ये सजेशन देते हैं कि बहुत अच्छा होगा कि सरकारी संस्थाओं में, पुस्तकालयों में हम पुस्तक की प्रतियां खरीदे जाएं। कि ये प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पत्र जैसे मान के चलिए, जो प्रभुपाद को पत्र लिखे हैं और प्रभुपाद को ये कह रहे हैं कि ऐसे ग्रंथ हर एक के लाइब्रेरी में, पुस्तकालयों में, स्कूल कॉलेज में होना आवश्यक है। भक्तिवेदांत स्वामी ने प्रधानमंत्री को फिर लिखा और प्रार्थना की कि भारतीय संस्थाओं के लिए उनकी पुस्तक खरीदे जाएं। शिक्षा मंत्रालय की ओर की सी आर के शर्मा ने बाद में उत्तर दिया और पुष्टि की कि दूसरे खंड की 50 प्रतियां खरीदी जाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे पहले खंड की खरीदी गई थी। तो इस बीच प्रभुपाद जब पुस्तक प्रकाशन करने में लगे हैं, पुस्तक वितरण करने लगे हैं, तो जो लोग प्रथम खंड लिए थे वो संपर्क में आते हैं और कहते हैं कि हमें भी दूसरा खंड की कुछ प्रतियां चाहिए, उसके लिए आप व्यवस्था करिए। हम खरीदना चाहते हैं दूसरे खंड, प्रथम स्कंद के दूसरे खंड चाहिए। हम्म, तो दूसरे खंड की 50 प्रतियां उनको चाहिए थी। तो श्रीमान जो आर के शर्मा जी हैं, वो प्रभुपाद से पत्राचार करते हैं। तो इसीलिए इस दो खंड की प्रकाशन हो गई प्रथम स्कंद के, और प्रभुपाद प्रथम स्कंद के 3 खंड लेकर गए थे। तो प्रभुपाद अभी चिंता में है तीसरे खंड के प्रकाशन है। तीसरे खंड को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने के विचार में भक्तिवेदांत स्वामी राधा दामोदर मंदिर में लौट गए। तो प्रभुपाद के आना जाना 2 जगह होता था, कभी दिल्ली या कभी वृंदावन। दिल्ली में आकर धनराशि इकट्ठा करना और ग्रंथ छापना और वितरण करना, और वृंदावन में जाकर मूल पांडुलिपि प्रस्तुतिकरण करना। तीसरे खंड को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने के विचार में भक्तिवेदांत स्वामी राधा दामोदर मंदिर में लौट गए। ये पहला स्कंद की आखिरी अध्याय थे जिनमें कलयुग के आगमन के बारे में वर्णन था। इस श्लोक में समाज के अधोपतन के विशेष विषय में भविष्यवाणी की गई थी और बताया गया था कि किस प्रकार महान राजा परीक्षित ने अपने कृष्ण चेतना संपन्न शासन द्वारा कली के प्रभाव को रोका। तो विशेष रूप से जो श्रीमद् भागवतम में कलयुग के आगमन के बारे में वर्णन है और किस प्रकार कलयुग समाज में अधोपतन कर रहा था लोगों को, और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि किस प्रकार महान राजा परीक्षित ने अपने कृष्ण चेतना संपन्न शासन द्वारा कली के प्रभाव को रोका था। श्लोक के तात्पर्य में भक्तिवेदांत स्वामी ने स्पष्ट किया कि सरकार भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकती जब तक वो अधार्मिक के 4 मूलभूत सिद्धांत, मांस भक्षण, अवैध यौनाचार, मद्यपान और द्यूत क्रीड़ा का निराकरण नहीं कर देती। तो सरकार चाहती है जड़ से अन्याय को बंद करे, लूटमार को बंद करे, लेकिन प्रभुपाद एक विधि विधि देती है कि जब तक द गवर्नमेंट, पीपल इन्वॉल्व इन द गवर्नमेंट वोंट फॉलो फोरेबिलिटी प्रिंसिपल, कि किसी प्रकार के मांसाहार नहीं, अवैध यौनाचार नहीं, मद्यपान नहीं, दूध क्रीड़ा नहीं, जब तक नहीं इसको पालन नहीं करेंगे तो किसी हालत में भ्रष्टाचार को रोकना आसान कार्य नहीं था। ये प्रभुपाद सलाह देते हैं। तो देखिए, जो समाज में जो दुष्प्रभाव पड़ता है इन कारणों से पड़ता है। लोग 4 नियम का पालन नहीं करते हैं, लेकिन जो 4 नियम पालन करता है वो वास्तविक इस प्रकार की स्थिति से तुरंत निकल आता है। आप समाज के इन दुर्गुणों कि केवल पुलिस की सतर्कता की संभावनिक कानून बनाकर नहीं रोक सकते हैं, इन वरन आपको मानसिक रोग का समुचित उपचार करना होगा। इसके लिए ब्राह्मण संस्कृति का संयम, स्वच्छता, दया और सत्यवादिता के सिद्धांत का सहारा जरूर है। हमें सदा स्मरण रहना चाहिए कि संसार में शांति के लिए हमें चाहे जितना चिल्लाए, जितना झूठ, दंग स्त्री के प्रति आसक्ति या उनके संसर्ग और किसी तरह के नशेबाजी की आदत से मानव सभ्यता शांति विरत होकर पंगु बन जाएगी। तो प्रभुपाद वास्तविक वर्णन कर रहे हैं
कि सबको इस शांति की वार्ता कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपराधिक कार्य कर रहे हैं, पापमय जीवन बिता रहे हैं, क्या वो शांति ला पाएंगे? हाँ, तो इसलिए करना क्या होगा ना, सभ्य मानव की भांति आपको 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा। धर्म की जो 4 खंबे हैं, और दुर्गुणों से मुक्त खुद भी होना है और समाज को भी करना है। तभी जो मानसिक रोग से समाज गुजर रहा है, लोग मानसिक रोग से मुक्त हो जाएंगे। और साथ ही साथ ब्राह्मण संस्कृति के तहत उनके अंदर संयमता, स्वच्छता आदि गुण, दया भावना, सत्यवादिता स्वतः प्रस्फुटित होने लगेगा। हम्म, हमें खाली चिल्लाने से शांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बड़ों मीटिंग करके। लेकिन शांति प्राप्त करने के लिए वास्तविक ये 4 प्रकार के आपराधिक, पापमय जीवन से मुक्त होना बहुत आवश्यक है। ये प्रभुपाद हमें जो दिए हैं, 16 माला का जप कम से कम, और साथ ही साथ 4 नियमों का पालन। तो 4 नियमों का पालन करने मात्र से व्यक्ति का अनेक समस्या का समाधान स्वतः हो जाता है। तो जीवन में दुख कष्ट आने का मुख्य कारण है पापमय जीवन। और जब हम इस प्रकार भगवान के निर्देश, गुरु आचार्य के निर्देश पालन करने लगते हैं, तो धीरे धीरे हम उस स्थिति से निकल के आ जाते हैं जो स्थिति से संघर्ष करते हैं संसारी लोग। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद संसार के सबसे दुर्लभ ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के पहला खंड, दूसरे खंड, तीसरे खंड का प्रकाशन करके इसका वितरण भारत में कर रहे हैं। भारत के प्रमुख व्यक्तित्वों के पास जाते हैं, और साथ साथ प्रभुपाद इसको विदेश ले जाने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार आज हमने चर्चा की कि किस प्रकार प्रभुपाद दिल्ली से वृंदावन आते हैं, वृंदावन से दिल्ली जाते हैं, दूसरे स्कंद के दूसरे खंड के प्रकाश में तो धनराशि इकट्ठा करते हैं। और साथ साथ प्रभुपाद बताते हैं, जो मिलते हैं बड़े बड़े व्यक्तित्वों से, श्रीमान जाकिर हुसैन और पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री शिला लाल बहादुर शास्त्री आदि से मिलते हैं, और समाज में परिवर्तन, भारत में परिवर्तन के बारे में प्रभुपाद विशेष दिशा प्रदान करते हैं। कि आप जो शांति चाहते हैं, इसलिए शांति ऐसे नहीं हो सकता है। क्या करना होगा शांति प्राप्त करने के लिए? कि 4 नियमों को अच्छे से पालन करना। शुद्ध जीवन शांति ले आता है। कि जो व्यक्ति अशांत है उसका अंदर शांति कहाँ से आएगा? भगवत गीता में अनेक स्थान पर भगवान शांति के बारे में बताते हैं। कितना श्लोक है शांति के बारे में? अनेक श्लोक है। एक श्लोक 2:66, दूसरा जैसे 5वें अध्याय के 29वें श्लोक है, भोक्तारंग एक तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति मृच्छत। या 9वें अध्याय के 31वें श्लोक है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा श्वसन शांति निगच्छति। कौन सी शांति? श्वसन शांति। सनातन शांति को प्राप्त कर सकता है भगवान की भक्ति के बल से। हाँ, तो प्रभुपाद कहते हैं शांति ऐसे नहीं मिलेगी। क्या करना हमको? कुछ त्याग करना पड़ेगा। कैसे त्याग? 4 नियमों का कल कड़ाके से पालन करना। तो जीवन के मैक्सिमम समस्या का समाधान हो सकता है 4 नियम का पालन। समस्या क्यों आ रहा है? पापमय जीवन। और 4 नियम पालन करने मात्र से पापमय जीवन से बाहरी रूप से पूर्णतया मुक्त हो गए। और साथ साथ जैसे भक्ति के भजन क्रिया को लेंगे गंभीरता से, तो हृदय में होने वाले जो गड़बड़ी है वो भी ठीक हो जाएगा। तो प्रभुपाद इसी प्रकार प्रभुपाद जो है अपने भागवतम के प्रकाशन कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, और इसको अमेरिका तक ले जाने की करीब दिन आ रहा है। तो आज हम यही रखेंगे। शिल प्रभुपाद लीलामृत की, शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वृंद की अमृत गौर जय भक्त निताय गौर। जय हरि हरि बोल। कोई प्रश्न है? की जय। Anyone got any question, something? कुछ कमेंट्स, कुछ समीक्षा? If प्रभु some, जी, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी के जो शिष्य इत्यादि हैं वर्तमान आचार्य वृंद, तो हम देखते हैं कि जो प्रभुपाद जी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन को, बुक पब्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के जो प्रभुपाद जी का पूरा मतलब पूरा समर्पण है, वही चीज सबसे इम्पोर्टेंट प्रभुपाद जी के लिए कह रहे हैं। और उसी पे आज हमारे वर्तमान आचार्य गुरु जी फोकस करते हैं। स्पेशली परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने उनका जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो आदेश है, उसके लिए इतना पूरा अपना जीवन भर समर्पण करके पूरी बुक्स को, जैसे प्रभुपाद जी का बुक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को, पब्लिक
पब्लिकेशन को लेकर के है, वही चीज को कैरी करते हुए। तो हमारे को काफी एक ये जो प्रभुपाद लीलामृत पढ़ने के माध्यम से हमें डेफिनेटली बुक डिस्ट्रीब्यूशन के प्रति एक उत्साह डेवलप हो रहा है। और हमें मतलब क्यों इतनी बुक्स इम्पोर्टेंट है प्रभुपाद जी की, वो प्रभुपाद जी के ये जो सारे उनके प्रयास हैं, वो उससे हमें सीख का आभास हो रहा है। तो इट्स रियली वेरी वेरी बेनिफिशियल कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के जो अदरवाइज जो रूटीन में हम देखते हैं बोला जाता है, उसमें इतना उत्साह नहीं आता, लेकिन प्रभुपाद जी का पर्सनली कैसे वो लगे देख करके बहुत ज्यादा इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच कि आपने ये वाला जो आज का पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रीब्यूशन को लेके चल रहा है पिछले 2-3 बार से, और बड़े बड़े लोगों से उनका मिलना, पूरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या हमारा तरीका होना चाहिए, प्रभुपाद जी खुद करके दिखा रहे हैं। तो इसको पढ़ने से बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये भक्तों के लिए, कैसे हमें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कैसे मतलब हर बड़े व्यक्तियों छोटे व्यक्तियों से मिलके पर 1-to-1 वाला बल्क में जो बुक्स का हो सके उसके लिए। तो इसी चीज को भक्त जो हमारे टॉप डिस्ट्रीब्यूटर हैं वर्ल्ड में, तो वो लोग भी मतलब जो इसलिए मतलब इस चीज की बहुत प्रेज की जाती है, जो प्रभुपाद जी के बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत उत्साह से भाग लेते हैं, वो वास्तव में पूरी तरीके से समर्पित हैं और गुरु परंपरा की कृपा प्राप्त कर रहे हैं सारे। तो इट वाज रियली वेरी वेरी मोटिवेटिंग। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। सारिका माता जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन तो नहीं है माता जी, बस एक रियलाइजेशन जैसी बात मेरे मन में आई, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं करूं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, जैसे आज आपके तो रूम की उधर क्या 2 बार लाइट जब गई और आप बीच में आपको असुविधा हुई हम सबको, तो मैं ये सोच रही थी कि आपने पिछले 2-3 सप्ताह पहले जब प्रभुपाद वृंदावन आए थे और आपने बताया था कि वहां रात को लाइट नहीं रहती थी और प्रभुपाद जी किसने मतलब कठिनाई से उस बल्ब को जलाना और लैंप तैयार करके वो केरोसिन को डाल के वो इतना हम सबके लिए इतनी सुविधा दे गए कि हम तो ये खंड जो सब कुछ बना के उन्होंने इतना कष्ट सहा और वो लिखा। आज जैसे आप जब 1-2 बार लाइट गई तो मुझे उस समय ऐसा लगा कि प्रभुपाद जी ने कितनी कितनी मतलब कष्ट सहा होगा, क्योंकि वो तो भगवान के ही एक तरह से कि एक प्रतिरूप में आए हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में। परंतु आज मतलब मुझे वो कनेक्ट हुआ वो वाला समय जब आपने बताया था। मैं शेयर करूं कि ये चीजें प्रभुपाद ने वाकई बहुत कष्ट लिया है और मैं अपने को देखूं तो कुछ नहीं, हम वो पुस्तक भी नहीं पढ़ पाते और उसके लिए भी समय नहीं देते जो वो हमारे लिए इतने कष्ट करके वो हमें दे कर गए हैं। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी कि आप इतने अच्छे से हमें वो पढ़ाते हैं और प्रभुपाद जी का सब चीजें आपके माध्यम से जान पा रही हूँ मैं तो। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू सो मच। तो प्रभुपाद, हमारे पास तो आजकल जनरेटर है, लाइट इतना नहीं जाती है। 1960 के दशक में बिजली के लिए कोई सोल्यूशन अल्टरनेट नहीं था, या तो लंठन, डिबरी बत्ती, यही सब जलाना पड़ता था। तो प्रभुपाद उसमें भी उत्साहित रहते थे, लेखन कार्य में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, क्योंकि वो एम्पावर्ड आचार्य थे, इसी कार्य के लिए आए थे। हाँ, चाहे भारत में हो, विदेश में हो, किसी स्थान में प्रभुपाद हो, हाँ, और कितने सारे महत्वपूर्ण सेवाओं के बीच भी प्रभुपाद ये कार्य को कभी नेग्लेक्ट नहीं, किसी दिन भी नेग्लेक्ट नहीं किए हैं, क्योंकि प्रभुपाद विशेष शक्ति सत्यावेश बनकर आए थे ये ग्रंथ प्रदान करने के लिए, ताकि आने वाले समय में लोग 10,000 वर्ष तक प्रेरणा प्राप्त करेंगे भक्ति को करने के लिए। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, आप कुछ ऐड कर रहे हैं? यस प्रभु जी, तो जो प्रभुपाद जी की जो ये डेडिकेशन था, तो मैं देखता हूँ कि आप भी हर परिस्थिति में ना, क्लास को हमारा मिस ना काम हो है आज करके आप पूरा वो करते हैं। बल्कि हम लोग, मैं मुझे याद आ रहा है जो 3 क्लास पहले हम लोगों को एक हाउस प्रोग्राम में जाना था, तो मैंने कनेक्ट करके 8 बजे हम लोग घर से निकले। तो हमने गाड़ी में वो चला दिया, वीडियो ऑफ कर दिया और चला दिया, और यहाँ से निकले और अभी 1 किलोमीटर गए, वो जो कारगिल चौक पे है वहां पर इतना, वहाँ राइड खराब हो गई, जाम लग गया।
तो जाम लग गया। तो मुझे मालूम है अगर हम नॉर्मल होते, अब वो हम श्रवण करते जा रहे थे गोपाल लीला में, शाम का टाइम था, आधा घंटा कारगिल चौक में हम जाम में फंसे रहे। लेकिन हमें ज्यादा एंग्जाइटी वगैरह क्यों नहीं हुई, क्योंकि हम वो श्रवण कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस गाड़ी के पीछे खड़े हैं। तो आधे घंटे, मतलब यहाँ से केवल विद इन द्वारका 3 किलोमीटर जाने में हमें 45 मिनट्स लगे। आधे घंटे वहां रहे, लेकिन चूंकि वो श्रवण चल रहा था तो हमारा एंग्जाइटी और वो सारा मतलब कुछ इस प्रकार का नहीं हुआ। और मतलब वहां पहुंचना था प्रोग्राम में जल्दी, लेकिन हम ऑलमोस्ट 8:30 बजे पहुंचे। बल्कि वहां जाकर के फिर वहां कीर्तन इत्यादि चल रहा था, तो मतलब मेरे को बीच में हटना पड़ा। तो इतना पावरफुल है ये श्रवण की, ये जो संसार की जो ये सारी जो एंजाइटी प्रदान करने वाला माहौल है, जो विभिन्न प्रकार की चीजें हैं, उनसे ऐसी स्थिति में भी बैठ करके अगर हमें उससे बचा रहा है, तो ये मतलब प्रभुपाद जी के ग्रंथ इतने महान है। और आप वो सेवा प्रभु जी कितने डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी लेखन में कभी रुके नहीं, तो आप कंटिन्यूअसली, मुझे कई बार ये लगता है कि हम ही लोग मिस करते हैं क्लासेस। आपका उत्साह बना रहता है किसी भी विकट परिस्थितियों में, टेंट के अंदर भी रह करके आपने क्लासेस ली हैं। तो रियली वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो वास्तविक ये ग्रंथ की इतने दिव्य है, ये शब्द ध्वनि इतने दिव्य है, जो आचार्यों के मुखारविंद से आ रहे हैं, हम लोग खाली माध्यम बनते हैं। इस संसार के सारे कलमश अमंगल को दूर करने में समर्थ है। ना केवल जो इसमें भाग ले रहे हैं, या ये शब्द ध्वनि जहां तक जाएगा संसार के सारे अमंगल को दूर करेगा। इसलिए संकीर्तन है। संकीर्तन ना केवल हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन, ये भगवान और शुद्ध भक्त की गुणगान, जिसमें भगवान स्वयं वास करते हैं। ये शब्द ध्वनि भी, ये तरंग भी, ये संसार के सारे अमंगल, सारे जो दुष्प्रभाव से संसार के लोगों को बचा सकता है। द वर्ल्ड इज फील्ड ऑफ एंजाइटीज। संसार में तनावग्रस्त लोग हैं, लेकिन ऐसे जो शब्द ध्वनि है संसार के सारे अमंगल को दूर करता है। हरे कृष्ण। ठीक है, हम यही थैंक मेरा। यू सो मच। और कोई हाथ खड़ा कर रहे थे शिक्षा लेवल में, कौन है? ओके, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। शिल इस देश प्रभुपाद नारायण प्रभु जी की जय, शील प्रभुपाद की जय। जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां सिंधुभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवे नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव टीचर।